दिल का बाईपास ऑपरेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जिसको हम डॉक्टर्स कैबेज कहते हैं, ये कब करवाना ज़रूरी है? आपके दिल के लिए लाइफ लाइन है और ख़ास तौर पे लोगों को इसके लेके जो ख़दशात और खौफ है उनमें कितनी हकीकत है, इसको हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। इसको काइंडली एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, बहुत इसके लिए हम आपके मशकूर होंगे। दिल की बाईपास सर्जरी क्या है, अगर इसको आपने समझना है तो आप हम में से अक्सर लोग पहाड़ी इलाके में अगर आप गए हैं तो आपने लैंड स्लाइडिंग देखी होगी कि बहुत बड़ा कोई तोदा आके अगर रोड को ब्लॉक कर देता है और फौरी तौर पर अगर उस ब्लॉकेज को हटाया नहीं जा सकता तो मशीनरी लगा के इंतज़ामिया जो है वो अल्टरनेट रूट क्लियर करके तो ट्रैफिक को बहाल करती है। ऐसे ही जो दिल की मेन शरियानें, 4 मेन शरियानें, अगर किसी शरियान में ब्लॉकेज आ गई है और उस ब्लॉकेज को रिमूव फौरी तौर पे नहीं किया जा पा रहा स्टेंट के ज़रिए या किसी और ज़रिए, तो जिस्म में कुछ इजाफी शरियानें हैं वहाँ से लेके शरियानों का हिस्सा लेके एक ग्राफ्ट तैयार किया जाता है। उसी शरियान को जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको ओवरलैप करके एक अल्टरनेट रूट क्रिएट किया जाता है और दिल की सप्लाई को बहाल किया जाता है। ये सादा अल्फाज में इसको बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। ये कब ज़रूरी है? इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर एंजियोप्लास्टी से, अद्वियात से आप दिल के मरीज़ हैं और ये दोनों प्रोसीजर्स के बाद भी आपकी कंप्लेंट्स रफ़ा नहीं हो पा रही तो फिर डॉक्टर्स के पास बाईपास एक ऑप्शन होती है, वो वही एडवाइस करते हैं। नंबर 1 है इसमें ट्रिपल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। हम कहते हैं कि 4 शरियानों में से अगर आपकी 3 शरियानों में ब्लॉकेज है तो बाईपास बेस्ट है और डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं। नंबर 2 है कि अगर दिल की मेन शरियान जिसको लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहती हैं, क्योंकि ये एक बड़े एरिया को सप्लाई करती है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, तो इसमें अगर 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो डॉक्टर्स बाईपास प्रेफर करते हैं। नंबर 3, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आपको दिल की 1 से ज़्यादा शरियानों में प्रॉब्लम है तो बाईपास आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 4 है कि ऑलरेडी अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, आपने स्टेंट डलवाए हुए हैं, लेकिन अक्सर आपको तकलीफ फिर भी रहती है और बार बार स्टेंट ब्लॉक हो रहे हैं, तो देन बाईपास विल बी द नेक्स्ट ऑप्शन। नंबर 5 है हार्ट अटैक के बाद जिन दिल के मरीज़ों के दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, दिल की पंपिंग फोर्स यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है और हार्ट मसल्स के वीक होने के बाद डॉक्टर्स एक लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए बाईपास एडवाइस कर सकते हैं। अब बाईपास नॉर्मली जो है मैं क्यों इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि दिल के मरीज़ों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन 15 to 20 ईयर्स होती है। अगर 15 to 20 ईयर्स तक आगे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। बाईपास को लेके लोगों के खदशात क्या हैं, फियर्स क्या हैं? सबसे पहला फियर तो लोगों का होता है कि जी बाईपास विल बी द एंड ऑफ लाइफ। हालांकि ये टोटली गलत बात है। बाईपास के बाद तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। दूसरा जो फियर है लोगों के दिल में कि जी ये ओपन हार्ट सर्जरी है, ये बड़ी डेंजरस होती है। हालांकि आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, बड़ी सेफ़ टेक्निक्स हैं, एडवांस ICUs हैं और इस वजह से ये सर्जरी इंतहाई सेफ़ है। और तीसरी है कि जी फियर लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि इसके बाद दिल बड़ा कमज़ोर हो जाता है, हालांकि दिल की सेहत पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। तो ये फियर्स बिल्कुल अफवाहें हैं, इनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाईपास एक सेफ़ सर्जरी है। नॉर्मली जब भी आप बाईपास के लिए ऑप्ट करता है कोई दिल का मरीज़ तो 1 से 2 दिन वो ICU में रखते हैं। उसके बाद ऑपरेट के बाद 5 to 7 डेज़ आपको हॉस्पिटल स्टे की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और बड़े कम चांसेस होते हैं कि आज के दौर में बाईपास इतनी सेफ सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस हों और आप 6 से 8 हफ्तों में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल लोगों के जहन में होता है कि आप बाईपास के बाद भी अद्वियात खाना ज़रूरी हैं। तो देखें, बाईपास के बाद आपके दिल की सेहत पहले से बहुत बेहतर हो जाती है और अद्वियात की मिकदार भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन खून को पतला रखने वाली कुछ अद्वियात आपको फिर भी खाना पड़ती हैं टू मेंटेन दिस, ताकि आपके बाईपास को जो लाइफ स्पैन मैंने आपको आगे बताया उतने अरसे में मज़ीद कोई प्रॉब्लम ना हो। जज़ाकल्लाह।